फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के 8 8:30 हो गया होगा टाइम। और अब तो धूप आ चुकी है एकदम खिली और इतना ठंड नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एकदम धूप भी आज चकाचक से आई है। कल तो इतनी तेज़ धूप नहीं थी, आज ठीक ही है तभी भी। दोस्तों, मैंने सुबह सुबह नहा लिया, वो बहुत ठंड लगी थी मुझे। तो कल मेहंदी थी तो मैंने अपनी कलाकारी से खुद ही लगा दी अपने हाथों में मेहंदी। तो आज हमारे गांव में है हल्दी। हल्दी की रस्म है और थोड़ी देर बाद जाएंगे हल्दी लगाने के लिए। तब तक मैं जाती हूँ अपने गौशाले में और भैंस को आती हूँ पानी उनी देकर, घास पानी देकर। तो मिलते हैं बाद में। दोस्तों, कल भूमिया पूजा भी था और इसीलिए ज़्यादा भी लोग नहीं बनाया, वैसे ही बनाया था मैंने। और आज भी है क्योंकि हमारे गांव की ना एक सारी वहाँ जहाँ मैं घास के लिए जाती रहती हूँ भीता कोटी, और आज वहाँ भी है भूमिया पूजा। तो सुबह चले गए तो वहाँ तक कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ हल्दी भी है, तब कैसे जाएंगे, है ना। वैसे भी लोग बहुत कम है गाँव में। तो अब पता नहीं कुछ बना रहे हैं पकवान उकवान, तो वहाँ जाएंगे, आधे जाएंगे वहाँ, तो आधा हल्दी लगाएंगे यहाँ, तब आ जाएंगे। तो यहीं से लेकर जाएंगे वो वहाँ के लिए भी। तो चलते हैं, पहले मैं चलती हूँ गौशाला में, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो हो रही है शादी की तैयारी और इधर को तो धूप भी नहीं आई है, अभी आ रहे हैं सूर्यदेव। सुबह सुबह नहा के ऐसा हो गया भाई, बहुत ही खतरनाक ठंड लगी मुझे, बहुत ही खतरनाक। तो मैं ऊपर से उनके घर से लेकर आऊँगी डिब्बे, होंगे तो, नहीं तो कन्फर्म नहीं है होंगे कि नहीं होंगे वहाँ। तो चलिए, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में। इस वाले डिब्बे को लेकर आई मैं। तो अब मैं यहाँ पे गोबर का टब भी भर रखा है, इसे लेकर जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह ना, सुबह बिल्कुल ठंड ऐसे लगे ना, बिल्कुल सो गए भाई, ठंड ज़्यादा ही हो गया। तो चलिए जी। तो दोस्तों जी चले, तो दोस्तों चलते हैं अब घर में। हो चुकी हूँ रेडी हल्दी के लिए। तो ये येलो कलर की साड़ी मैंने वियर की है, और तो चलो चलते हैं। अब स्वेटर पहन ली क्योंकि मैं बाहर गई तो बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। और तो मैंने कहा चलो यार स्वेटर पहन ही लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही मुझे जुकाम लगी है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना। तो चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं तो हो गई हूँ रेडी, तो अब चलते हैं। और ठंड, धूप तो लगी है पर फिर भी ठंड लग रही थी, क्योंकि इसका स्लिप कट है, ज़्यादा स्लिप तो नहीं है। और मैंने कहा तभी भी यार मुझे जुकाम लगी है, इसलिए मैंने कहा स्वेटर पहनना ज़रूरी है भाई, है ना। पहले स्वास्थ्य है, फैशन तो हो ही जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलेंगे आपसे सीधे हल्दी हाथ में। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो रही है, खाना बन चुका है। और तो इधर को भी बैठे हैं, प्रणाम जी। तो यहाँ पे हो रहा है हल्दी हाथ।
ये वो न्याय शाखा वो तभी बंद मत धागा काका खात पर बोली बल बाल नहीं देना वाला बाल देना अभी लगा अरे आज बार आज वो थी हो हूं तो कोई भी लगा सकता आज इन कुछ नहीं इन कुछ नहीं भगवान आज हूं भगवान विष्णु भगवान जो है हल्दी विष्णु भगवान सारा वो सब करो बड़े बने जो इतना सोलो हां चलो आज बस सीख लेना ना बोलन ठीक बिकी छोड़ ले एक बंदे का आओ क्या बड़ा मी बोल तेरी बार नहीं आ रहा बोलता एक सी फोटोग्राफ इना एला जला ना भाई तो गाइस मैं आ गई हूँ और उन्होंने मुझे तो हल्दी भी नहीं लगाने दिया और बांधे भी नहीं देने दिए क्योंकि ससुर जी है भाई मेरे तो ससुर को नहीं लगाती ना वो तो इसलिए तो मैं साड़ी को चेंज करती हूँ पहले अपने 2-4 रील्स बनाती हूँ इंस्टा पे तो उसके बाद साड़ी तो निकाल दिया और सूट वेयर किया है तो अब चलते हैं खाने के लिए मैं और प्रीति और दूसरी दीदी जा रहे हैं खाने के लिए तो चलिए जी चलते हैं चलिए जी आइए खाने के लिए खाने के लिए और आ जाइए आप भी तो लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर लूसी भी आ गया है अब बज गए हैं 4 और आ गए हम बर्तन वर्तन धो धा के भी तो अब चलते हैं थोड़ा इधर को गौशाला की ओर तो मैं मिलती हूँ आपसे सीधे बाद में तब तक आप तो मैं जा रही हूँ गौशाला में और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है इस टाइम तो मुझे तो और वहाँ पे देखो वहाँ पे भी ऐसा हो रखा है जहाँ पे शादी हो रही है तो अभी चांद लगे मतलब आज न्यू तेरी है तो मैं आज के ब्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी है ना क्योंकि हल्दी वाला हल्दी है इसमें और उस टाइम तो नहीं बनाया था जिस टाइम हमने बर्तन धोए थे उस टाइम मैंने फ़ोन पता नहीं कहाँ रखा था किसी के पास दिया था इसलिए से तो मैं ले जा रही हूँ गौशाला में इस पर लाने हैं लकड़ी घास और उस टाइम पता नहीं किसके पास था मेरा फ़ोन तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया जिस टाइम हम बर्तन धो रहे थे तो थोड़ा एक स्टेप मिस्टेक हो गया तो मैं अब चलती हूँ गौशाला में तो मैं एक पार्ट से करके बनाऊँगी ना तो आज हल्दी वाला हो गया तो क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है ना वो वाला ब्लॉग तो इसलिए और तो अलग अलग करके दूँगा ना तो अच्छा रहता है दिखने के लिए क्योंकि यहाँ जहाँ शादी हो रही है ना उनसे रिलेटेड सारे लोग दिल बाहर की हैं दिल्ली के तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले शादी में उस टाइम में फ़ोन नहीं था और ना आपको भी दिखाते वो कह रहे थे कि हम देखते हैं और कोई कह रहा था कि हमारी बेटी भी देखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस उस टाइम कि चलो मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग तभी भी अभी भी देखना और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखना एक दिन ज़रूर होगा हम होंगे कामयाब एक दिन है ना तो चलिए और चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है ना तो पहले अब मैं गौशाला में जा रही हूँ वहाँ से ऐसे खामों में लग जाऊँगी तो उसके बाद टाइम ही नहीं रहता है तो देखते हैं वहाँ से
जाकर क्या करती हूँ, पहले गौशाला में चलती हूँ, या तो घास काटने जाऊँगी या तो वहाँ से कुछ लेकर आऊँगी जो घर में है ना सांड, उसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई भी है, इधर को आना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा थक जाती हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। दोस्तों मैं आ गई हूँ दराती लेकर और मैं जा रही हूँ घास काटने यानी कि डाल काटने को। बिहुल का डाल काट कर लाऊंगी पहले अपने भैंस के लिए, तब जाकर, क्योंकि मेरे भैंस भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं शादी रात में बिजी रहूँ और मेरा भैंस मैं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जानवरों को भी ना प्यार करना चाहिए, है ना। तो मैं चली इस दराती को लेकर, इसमें लाऊंगी पहले 4-5 पूले बिहुल काट के। तो मिलती हूँ बिहुल के पेड़ के सामने, है ना। तो आ गई हूँ मैं बिहुल के पेड़ के सामने, ये रहा, और इसे काटूंगी अब। तो पहले काटती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है। तो गाइस मैं आ गई हूँ, ओहो बिहुल को रख दिया मैंने छनूर में। तो अब मैं फटाफट से जाऊँगी घर, हाथ मुँह धोऊँगी और रोटी पकाने के लिए जाना है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया यार। तो मैं चलती हूँ फटाफट से।